हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई मूवी लव याप्पा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है दिल्ली में रहने वाली बानी और गौरव से, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब गौरव बानी को एक नया मोबाइल गिफ्ट करता है, जो देखकर बानी काफी खुश थी, लेकिन वो काफी टेंशन में आ जाती है कि वो अपने पापा को क्या बताएगी, क्योंकि बानी के पापा काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे और उनके सामने कोई भी झूठ नहीं बोल सकता था। लेकिन गौरव से कहता है कि वो कोई बहाना बना ले, जिसके बाद बानी अपने पापा से कहती है कि वो लकी ड्रॉ में इस मोबाइल को जीत चुकी है। जो सुनने पर उसके पापा उसे कहते हैं कि वो मोबाइल वो उन्हें दे दे और अपना पुराना मोबाइल ही रिपेयर करके यूज करे। तो वही हम गौरव को देखते हैं, जिसकी माँ उससे काफी परेशान थी, क्योंकि गौरव हमेशा फोन में बिजी रहता था। इसलिए उसकी माँ चाहती थी कि वो गौरव का मोबाइल कहीं फेंक दे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि गौरव के पापा की काफी साल पहले डेथ हो गई है, जिसके बाद गौरव के घर में उसकी माँ और उसकी एक बड़ी बहन किरण है, जिसके लिए एक डेंटिस्ट का रिश्ता आता है और किरण इसके लिए हाँ कहती है। जो सुनकर गौरव काफी शॉक था, क्योंकि बिना लड़के को जाने किरण ने शादी करने के लिए हाँ कहा था। वो उसे समझाता है कि उसे पहले लड़के को जानना होगा, लेकिन किरण कहती है कि एंगेजमेंट के बाद वो लड़के को जान लेगी और अगर उसे अच्छा नहीं लगा तो तब वो उसे मना भी कर सकती है। अब किरण की एंगेजमेंट फिक्स हो जाती है और गौरव बानी को भी इनवाइट करता है, क्योंकि बानी के घर वाले उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे और गौरव चाहता था कि उसके घर पर भी पता हो कि वो बानी को पसंद करता है। इसलिए वो बानी को एंगेजमेंट में बुलाता है, जहाँ पर बानी आती तो है, लेकिन वहाँ पर अपने बेस्ट फ्रेंड करण के साथ आती है, जिसे देखकर गौरव काफी शॉक था। पर बानी गौरव से कहती है कि वो चिंता ना करे, करण उसके छोटे भाई जैसा है। अब यहाँ पर बानी गौरव की माँ से मिलती है और गौरव की माँ को बानी काफी पसंद आती है और कहीं ना कहीं वो उनके रिश्ते के लिए अप्रूवल दे देती है, जिससे बानी और गौरव दोनों ही काफी खुश थे। अब अगले दिन गौरव बानी को कॉल करता है, लेकिन बानी को उसकी आवाज नहीं आ रही थी। वो दोनों चिल्ला चिल्ला कर एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं, लेकिन उन्हें आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तब बानी देखती है कि एक्चुअली उसका मोबाइल ईयरफोन से कनेक्टेड था और वो ईयरफोन्स उसके पापा ने लगाए थे। यानी कि अब बानी के पापा को पता चल गया था कि बानी का एक बॉयफ्रेंड है और वो बानी से कहते हैं कि वो कल अपने बॉयफ्रेंड को घर पर बुलाए। जो सुनकर बानी काफी टेंशन में आ जाती है और गौरव को समझाती है कि कल उसे उसके पापा के सामने क्या बोलना है, और गौरव भी उसकी बात मान लेता है। लेकिन अगले दिन जब गौरव बानी के पापा से मिलने आता है, तो बानी के पापा उससे कहते हैं कि वो उनकी शादी के लिए तैयार है, लेकिन शादी से पहले उनकी एक शर्त है कि वो दोनों अपना मोबाइल एक दिन के लिए एक्सचेंज करें, और अगर उसके बाद भी वो दोनों शादी करना चाहते हैं तो उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये सुनने के बाद बानी और गौरव दोनों ही काफी शॉक थे, लेकिन अब बानी के पापा के कहने पर उन्हें अपने मोबाइल एक्सचेंज करने पड़ते हैं, जिसके बाद बानी और गौरव दोनों ही काफी टेंशन में थे। गौरव जल्दी से अपने फ्रेंड्स के पास जाता है और उन्हें इस सब के बारे में बताता है। गौरव कहता है कि वो तो अच्छा हुआ कि बानी के पापा ने पासवर्ड शेयर करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि अगर पासवर्ड बानी को मिल गया तो पता नहीं गौरव के बारे में उसे क्या क्या पता चलेगा और वो उसकी बैंड बजा देगी। तो वही हम बानी को देखते हैं, जो अपनी बहन से यही कह रही थी कि उसे काफी डर लग रहा है, अगर गौरव ने उसका मोबाइल ओपन कर दिया तो क्या होगा। तो वही गौरव के फ्रेंड्स गौरव से कहते हैं कि गौरव टेंशन में है, ये वो समझ पा रहे हैं, लेकिन आखिर बानी के मोबाइल में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो भी टेंशन में है। अब ये सुनने के बाद गौरव को भी थोड़ा डाउट होता है, लेकिन उसका बानी पर पूरा ट्रस्ट था। तभी बानी का गौरव को कॉल आता है और वो उसे पासवर्ड के बारे में पूछने लगती है। जो सुनकर गौरव काफी गुस्सा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर उसे पता चलता है कि एक्चुअली कॉल बानी ने नहीं बल्कि बानी के पापा ने किया था, और वो उन दोनों से कहते हैं कि वो एक दूसरे के साथ पासवर्ड शेयर करे। अब उन दोनों को पासवर्ड शेयर करना पड़ता है और उनके फोन अनलॉक हो जाते हैं, जिसके बाद गौरव पहले तो बानी का फोन चेक करना नहीं चाहता था, लेकिन तभी उसे करण का मैसेज दिखाई देता है और गौरव जब उसका चैट ओपन करता है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअली करण बानी का बेस्ट फ्रेंड है और उसने बानी को प्रपोज भी किया था, जिस पर बानी ने कहा था कि वो भी करण से प्यार करती है, लेकिन एक दोस्त की तरह। अब ये चैट्स पढ़ने के बाद गौरव को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि बानी ने उसे नहीं बताया था कि करण ने उसे प्रपोज किया था। इसलिए वो काफी गुस्सा होता है और बानी के साथ लड़ने लगता है। तो वही बानी का कहना था कि उसे ये बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं लगी, इसलिए उसने नहीं बताई। जिसके बाद गौरव अब बानी के सारे चैट चेक करने लगता है, जिसमें वो देखता है कि बानी को कई सारे लड़कों के मैसेज आते थे और बानी भी उन्हें रिप्लाई करती थी। ये बात गौरव को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और चैट चेक करने पर गौरव को ये भी पता चलता है कि बानी अपने एक्स के साथ भी टच में है और वो दोनों कुछ टाइम पहले ही लॉन्ग ड्राइव पर गए थे
और तब बानी ने गौरव से झूठ कहा था कि उसकी कजिन्स आई है और वो उनके साथ शॉपिंग पर जा रही है। अब ये बात देखने पर तो गौरव को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि बानी लॉन्ग ड्राइव पर मतलब मसूरी गई थी और वहां पर वो लोग सनराइज देखकर वापस आए थे। ये देखने के बाद गौरव बानी से पूछने लगता है कि आखिर उस दिन उन्होंने क्या क्या किया था, क्योंकि अगर गौरव किसी लड़की को लेकर रात पर बाहर जाता तो वो उसके साथ जरूर कुछ ना कुछ करता, यानी कि अगर बानी भी गई थी तो उसने भी कुछ ना कुछ किया होगा। अब ये सुनने के बाद बानी को काफी बुरा लगता है, क्योंकि गौरव उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा था। बानी उसे समझा रही थी कि उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, उसका एक्स का ब्रेकअप हो गया था, इसलिए वो उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए गई थी ताकि उसे थोड़ा सा बेटर फील हो। लेकिन गौरव बानी के ऊपर काफी गुस्सा था। तो वही अब एक दिन खत्म हो जाता है, इसलिए गौरव बानी के घर जाता है और बानी के पापा से कहता है कि वो और 3 दिन बानी का मोबाइल अपने पास रखना चाहता है, ताकि वो बानी के बारे में सारी जानकारी निकाल सके और तभी फैसला कर सके कि उसे बानी के साथ शादी करनी है या नहीं। तो वही बानी को गौरव के मोबाइल में कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि गौरव हमेशा अपना डाटा क्लियर रखता था। अब ये बात बानी के पापा समझ जाते हैं और वो गौरव के चैट्स और मैसेजेस रिकवर करने लगते हैं। वो गौरव से कहते हैं कि बानी भी और 3 दिन गौरव का मोबाइल यूज करेगी। अब ये सुनने के बाद गौरव काफी शॉक था, क्योंकि अगर उसके सारे मैसेजेस रिकवर हो गए तो पता नहीं बानी उसका क्या करेगी। जिसके बाद गौरव काफी टेंशन में था। तो वही हम गौरव की बहन किरण को देखते हैं, जिसका हस्बैंड भी हमेशा उससे अपना मोबाइल छुपाया करता था, जिसकी वजह से किरण को भी अपने होने वाले हस्बैंड पर डाउट हो रहा था कि शायद वो उससे कुछ छुपा रहा है, जिसकी वजह से वो उसका मोबाइल चेक करने की कोशिश करती, लेकिन उसका मंगेतर उसे मोबाइल दे नहीं रहा था, जिसकी वजह से किरण का डाउट और ज्यादा बढ़ रहा था। तो वही हम बानी को देखते हैं, जिसके पास अब सारे मैसेजेस आ गए थे और वो जैसे उन्हें पढ़ने लगती है तो वो देखती है कि गौरव लगभग हर लड़की के साथ चैट करने की कोशिश किया करता था, चाहे वो लड़की उसमें इंटरेस्टेड हो या ना हो। जो देखकर बानी को काफी गुस्सा आता है। साथ ही वो गौरव की ब्राउज हिस्ट्री चेक करती है तो वो देखती है कि गौरव वहाँ पर क्या क्या देखा करता था, जिसकी वजह से वो गौरव पर काफी गुस्सा थी। तो वही गौरव का कहना था कि हर लड़का ऐसी सब चीजें देखता है, लेकिन बानी गौरव से काफी गुस्सा थी, क्योंकि गौरव काफी लड़कियों के साथ इस तरह से फ्लर्टिंग किया करता था। अब इस बात पर उनके बीच झगड़ा होने लगता है, जहाँ पर गौरव बानी से कहता है कि उसने कभी भी बानी के साथ कुछ गलत नहीं किया। यहाँ तक कि किस करते वक्त बानी हमेशा अपना हाथ बीच में लाती है, लेकिन फिर भी गौरव ने कभी उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की या फिर उसे नहीं कहा कि वो ऐसा ना करे। लेकिन फिर भी बानी उसके ऊपर डाउट ले रही थी, जबकि गौरव को बानी पर डाउट लेना चाहिए, क्योंकि बानी ने करण वाली बात उससे छुपाई थी। साथ ही वो अपने एक्स के साथ लॉन्ग ड्राइव पर भी गई थी, इसलिए गौरव भी बानी से नाराज था। तो वही हम किरण को देखते हैं, जिसे काफी टेंशन हो रहा था कि पता नहीं उसका मंगेतर अच्छा है भी या नहीं, क्योंकि अब तक वो उसका मोबाइल चेक नहीं कर पाई थी। इसलिए वो गौरव से कहती है कि वो भी अपने हस्बैंड के साथ मोबाइल एक्सचेंज करना चाहती है, ताकि वो कंफर्म कर सके कि उसे उसके साथ शादी करनी है या नहीं। जो सुनकर गौरव काफी शौक था, क्योंकि किरण की शादी को बस 3 दिन बचे थे। इसलिए वो किरण से कहता है कि वो डायरेक्टली उसके साथ बात क्यों नहीं करती, जिस पर किरण कहती है कि उसने अपने होने वाले हस्बैंड से उसका मोबाइल मांगा था, लेकिन उसने दिया नहीं, जिसकी वजह से किरण का डाउट और ज्यादा बढ़ गया था। तो वही किरण की शादी अटेंड करने के लिए गौरव के और फ्रेंड्स भी वहां पर आते हैं, जिन्हें देखकर गौरव को याद आता है कि उसके मोबाइल में और एक अकाउंट भी लॉगिन है, जिसका नाम था Lovers31। एक्चुअली जब वो कॉलेज में था तो उसके दोस्तों ने ये अकाउंट बनाया था, और इस अकाउंट से वो लोग किसी के साथ भी चैट करके उनके साथ प्रैंक किया करते थे। अब सबसे पहले ये अकाउंट गौरव और उसके दोस्तों के पास था, लेकिन बाद में इसमें काफी सारे लोग शामिल हो गए थे, जो कि कभी किसी के साथ लड़की बनकर तो कभी लड़का बनकर चैटिंग किया करते थे। अब गौरव काफी टेंशन में आ जाता है कि अगर बानी ने वो अकाउंट देख लिया तो पता नहीं वो उसके बारे में क्या सोचेगी। जो सुनने पर गौरव के फ्रेंड्स उसे आइडिया देते हैं कि वो बानी से मिलने जाए और अपना मोबाइल लेकर उस अकाउंट को लॉग आउट कर दे। अब गौरव को भी ये आइडिया अच्छा लगता है, इसलिए वो बानी को मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन बानी वहाँ पर करण को लेकर आती है, क्योंकि वो गौरव से काफी नाराज थी। अब यहाँ पर गौरव उसे समझाने लगता है कि वो जैसा समझ रही है वैसा वो नहीं है। तभी गौरव के दोस्त गौरव को कॉल करके बताते हैं कि उन्होंने दूसरे मोबाइल में उस अकाउंट को लॉगिन कर लिया है और वो उसे लॉग आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये सुनने के बाद गौरव काफी खुश होता है और वहां से निकलने लगता है, लेकिन तभी उसके दोस्त कहते हैं कि जब तक वो ओटीपी नहीं बताएगा तब तक वो लॉग आउट नहीं कर पाएंगे। अब ये सुनने के बाद गौरव फिर से बानी के पास आता है और उससे मोबाइल लेने लगता है, लेकिन तब बानी उसे रोकती है, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि आखिर गौरव उससे क्या छुपा रहा है। और तब उसे पता चलता है कि गौरव का एक और अकाउंट है जिसका नाम है Lovers31, जो देखकर बानी काफी शॉक थी, क्योंकि बानी और उसकी बहन को भी
इस अकाउंट से मैसेजेस आ रहे थे कि उनका रेट क्या है और क्या वो उनके साथ एक रात सो सकती है, जो देखकर बानी को ऐसा ही लगता है कि शायद ऐसे मैसेजेस उसे गौरव ने किए होंगे, जिससे वो गौरव से काफ़ी गुस्सा थी। लेकिन गौरव उसे समझाता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इस अकाउंट का लॉगिन काफ़ी सारे लोगों के पास है, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा। लेकिन बानी गौरव के ऊपर काफ़ी गुस्सा थी, क्योंकि गौरव ऐसा अकाउंट बना ही कैसे सकता है जो लड़कियों को इस तरह से ब्लैकमेल करता हो। बानी गौरव से कहती है कि अगर कल गौरव की बहन को भी ऐसे कोई मैसेजेस करेगा तो गौरव को कैसा लगेगा, जो सुनकर गौरव काफ़ी गुस्सा हो जाता है। तो वही बानी भी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अब गौरव जब वापस आता है तो वो अपने दोस्तों पर शक करने लगता है कि शायद उन्होंने ही बानी और उसकी बहन को ये मैसेजेस किए होंगे। लेकिन गौरव के दोस्त उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन गौरव उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी गौरव देखता है कि किरण भी अपने मंगेतर से लड़ रही थी, क्योंकि वो उसे मोबाइल नहीं दे रहा था, जो देखकर गौरव काफ़ी गुस्सा होता है और उसके मंगेतर का मोबाइल लेने लगता है। तभी वहाँ पर गौरव की माँ आती है और गौरव को डांट कर लेकर जाती है। वो गौरव से कहती है कि उसे अपने जीजाजी के साथ इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। तो वही गौरव का कहना था कि बानी ने उसे धोखा दिया है। उसके साथ रिलेशन में होते हुए भी वो अपने एक्स के साथ कांटेक्ट में थी, जिस पर उसकी माँ का कहना था कि अगर गौरव को बानी पर ट्रस्ट नहीं है तो वो उसे छोड़ दे। ये बोलकर गौरव की माँ बानी ने जो गौरव को ब्रेसलेट दिया था उसे फेंक देती है, जो देखकर गौरव को काफी बुरा लगता है और वो आग में से उस ब्रेसलेट को निकालता है, जो देखकर गौरव की माँ समझ जाती है कि गौरव बानी से बहुत प्यार करता है। इसलिए वो गौरव से कहती है कि कई बार ऐसा होता है कि इंसान के जाने के बाद हमें उसकी वैल्यू पता चलती है, इसलिए गौरव को अभी सब कुछ ठीक कर लेना चाहिए। और गौरव भी उनकी बात समझ जाता है। तभी गौरव के पास उसके जीजाजी आते हैं और वो गौरव से कहते हैं कि वो जानते हैं कि किरण उनका मोबाइल देखना चाहती है। लेकिन उसके जीजाजी कहते हैं कि वो किरण को अपना मोबाइल इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि जब से उसकी और किरण की शादी फिक्स हुई थी सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि किरण जैसी लड़की इतने मोटे लड़के को कैसे मिल सकती है। और इसी वजह से वो किरण को अपना मोबाइल नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किरण इन मैसेजेस को पढ़े और फिर अपने पति से नफरत करने लगे। अब किरण भी ये सारी बातें सुन लेती है और वो भी उनकी बात समझ जाती है, जिसके बाद उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। तो वही गौरव भी जब अंदर आता है तो वो देखता है कि उसके दोस्त वहीं पर थे और किरण की शादी की तैयारी कर रहे थे, जो देखकर गौरव को काफी बुरा लगता है कि उसने अपने दोस्तों पर शक किया। तो वही गौरव के दोस्त भी उसे बताते हैं कि उनमें से किसी ने भी बानी या उसकी बहन को ऐसे मैसेजेस नहीं किए थे, क्योंकि बानी उनकी बहन जैसी है तो वो उसके साथ ऐसा क्यों करेंगे। और गौरव भी उनकी बात समझ जाता है, जिसके बाद गौरव अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने लगता है कि तभी उसके पास एक मैसेज आता है। एक्चुअली वो एक वीडियो था जिसमें बानी किसी के साथ इंटीमेट हो रही थी और वो वीडियो हर तरफ वायरल हो गया था। जब ये वीडियो बानी के पापा देखते हैं तो वो भी बानी पर काफी गुस्सा थे। तो वही बानी का फ्रेंड करण भी बानी को काफी सारी बातें सुनाता है कि वो कैसी लड़की है। तो वही बानी सबको समझाने की कोशिश कर रही थी कि इस वीडियो में वो नहीं है, लेकिन बानी के पापा उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते और उसे थप्पड़ मार देते हैं, जिसके बाद बानी कहीं चली जाती है। तो वही वीडियो देखकर गौरव बानी को कॉल करता है तो बानी का मोबाइल उसकी बहन उठाती है और उसे बताती है कि बानी कहीं चली गई है, इसलिए वो भी बानी को हर तरफ ढूंढे। जिसके बाद गौरव बानी को ढूंढने लगता है और उसे बानी मिल भी जाती है। बानी गौरव से कहती है कि क्या वो भी उसके साथ ब्रेकअप करना चाहता है, जिस पर गौरव कहता है कि वो बानी पर ट्रस्ट करता है कि बानी ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, जो सुनकर बानी इमोशनल हो जाती है और गौरव से कहती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, पता नहीं किसने उसकी ऐसी वीडियो बनाई है। तभी हम गौरव के फ्रेंड्स को देखते हैं जो पता लगा लेते हैं कि ये वीडियो किसने अपलोड की थी। एक्चुअली बानी का एक कलीग था जो उसे पसंद करता था, लेकिन बानी उसे भाव नहीं देती थी और इसी वजह से उससे बदला लेने के लिए उसने ये सब किया था। अब गौरव के दोस्त उस लड़के को काफी पीटते हैं और उसका वीडियो बनाते हैं, जिसमें वो लड़का कन्फेस करता है कि उसी ने ये फेक वीडियो बनाया था, जिसके बाद पुलिस उस लड़के को पकड़ लेती है। तो वही हम बानी और गौरव को देखते हैं, जहाँ पर बानी गौरव से माफी मांगती है कि वो अपने एक्स के साथ लॉन्ग ड्राइव पर गई थी और गौरव भी उसे माफ कर देता है। साथ ही गौरव भी बानी से माफी मांगता है और उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है, जिसके बाद बानी बिना अपना हाथ बीच में रखे गौरव को किस करती है। अब बानी के पापा भी काफी खुश थे, क्योंकि अब गौरव और बानी एक दूसरे पर पूरी तरह से ट्रस्ट करने लगे थे, इसलिए वो भी उनकी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड होती है। तो ये थी लवयापा मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।